राजधानी लखनऊ में मुहर्रम की 10वीं तारीख के दिन मुहर्रम का जुलूस निकला। इस दौरान या हुसैन की सदाएं गूंजती रहीं। इस दौरान हक और इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन सहित करबला के शहीदों का गम मनाने के लिए अकीदतमंद बेकरार दिख रहे थे। आपको बता दें, आज यानी बुधवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने अपने तरीकों से हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों को याद किया। राजधानी में दिन भर मातम और ताजियों को सुपुर्दगी खाक करने का सिलसिला चलता रहा। घरों में नजर का आयोजन किया गया। वहीं सुन्नी समुदाय ने जहां एक और रोजा रखा तो सिया समुदाय ने फाका कर हजरत इमाम हुसैन की राजे अकीदत पेश की। या हुसैन की सदाओं के साथ बुधवार को इमामबाड़ा नाजिम साहब से जुलूस निकला तो शहर की सभी मातमी अंजुमने अपने अपने आलम के साथ मातम करती हुई साथ हो। जुलूस निकलने से पहले इमामबाड़े में मजलिस को मौलाना फरीदुल हसन ने खिताब किया। इस दौरान मौलाना ने करबले के मैदान में हजरत इमाम हुसैन की दर्दनाक शहादत पर रोशनी डाली। मजलिस के बाद इमामबाड़ा परिसर में जुलूस निकलना शुरू हुआ। इस दौरान जुलूस में शामिल सैकड़ों की संख्या में अजादारों ने जंजीर का मातम किया। जुलूस में मुख्य रूप से मौलाना सैयद कलबीर जावेद नकवी के साथ स्वामी सारंग भी शामिल हुए। स्वामी सारंग ने जंजीर का मातम कर अपने खून से हजरत इमाम हुसैन को पुरसा दिया। आप देख रहे हैं कि आज से 1350 साल पहले ट्रेजेडी हुई, 1350 साल पहले। आज भी उसका गम मनाया जा रहा है। लोग रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं, जंजीरी मातम कर रहे हैं, मातम कर रहे हैं। 1350 साल हो रहे हैं। आप देखें कि इंसान का नेचर क्या है। इंसान का नेचर ये है, अल्लाह ने ये नेचर बनाया है कि जितना वक्त गुजरता जाता है गम हल्का हो जाता है, गम इंसान भूलता जाता है। एक माँ का अगर जवान बेटा भी मर गया हो तो साल भर बाद कम होता है, 5 साल बाद और कम हो जाता है, 10 साल बाद और कम हो जाता है, फिर भूल जाती है माँ। लेकिन माँ अपने बेटे के गम को भूल जाती है। 1350 साल हो गए हैं, आज तक इंसानियत हुसैन का गम नहीं भूली, बल्कि बजाय कमी के बढ़ रहा है। हर साल बढ़ जाता है, साल इजाफा हो जाता है। क्योंकि इमाम हुसैन ने जो है वो इंसानियत के लिए कुर्बानी दी थी, इंसानियत को बचाया था, जुल्म के खिलाफ कुर्बानी, मजलूमों की हिमायत में कुर्बानी। तो आज जो भी मजलूम है इसमें हल्की सी भी इंसानियत, भी जुमला याद रखें, जिसमें हल्की सी भी इंसानियत पाई जाती है वो हुसैन को मानता है। जो इंसानियत से दूर हैं वही हुसैन को नहीं मानते। वही लोग यजीद को मानते हैं जिनके इंसानियत से कोई ताल्लुक़ नहीं। तसव्वुर कीजिए, बाज़ जुमला को कुछ मौलवी कहते हैं, अरे साहब मुसलमान था, यजीद के साथ जो लश्कर आया था वो मुसलमान था, तो लिहाजा अल्लाह तो बख्श सकता है, कि तो माफ़ कर सकता है। मैं कहूँगा कि जो करबला में जुल्म कह कर रहे हैं उनको इस्लाम कहकर इस्लाम पर दाग न लगाओ, मुसलमानों पर दाग न लगाओ। मुसलमान होने तो दूर की बात है, वो इंसान भी नहीं थे, वो इंसान भी नहीं थे, बल्कि हम तो समझते हैं कि जानवरों से बदतर थे वो जो हुसैन के मुकाबले में आए थे। क्या उन दरिंदों को जो एक नन्हे से बच्चे के गले पर 3 भार का तीर यजीद का मानने वाला नहीं है, सब इंसाफ के मानने वाले, सब इंसाफ के मानने वाले हैं। तो आप इन जुलूसों की हिफाजत कीजिए, इन मज़लूमों की हिफाजत करने वालों की हिफाजत कीजिए। इनके ख़िलाफ़ सिर्फ वही हो सकता है कि यजीद के साथी हो तो ज़ालिमों के साथी हो। इमाम हुसैन का रिश्ता हिंदुस्तान से रहा है हमेशा। जब भी ज़रूरत पड़ी तो ब्राह्मण भी गए, जंग के मैदान तक पहुँचे। क्या है देखिए, करबला एक विश्वव्यापी संदेश है जो इमाम हुसैन ने अपनी शहादत से दिया। और